राजधानी भोपाल में भूमाफिया खुलेआम किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। भोपाल के सेज यूनिवर्सिटी के संचालकों ने राजधानी से लगे ग्राम बावड़िया के किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मामला कोर्ट में है और एडीएम कोर्ट से किसानों को स्टे देने के बावजूद भी सेज यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी और प्रशासन से मिलीभगत कर कैंपस के आसपास किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रही है। जब इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो यूनिवर्सिटी के करता धरता बगले झांकने लगे, लेकिन यूनिवर्सिटी का रसूख देखिए कि इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने किसानों के कोर्ट के स्टे ऑर्डर दिखाने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने बाउंड्री वॉल का काम नहीं रोका। किसान गिड़गिड़ाते रहे, कोर्ट का स्टे दिखाते रहे, लेकिन सेज यूनिवर्सिटी की धौंस देखिए कि कैमरे के सामने ही जमीन पर जबरन कब्जा चलता रहा। इस मामले में सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के मैनेजर आदर्श गुप्ता ने अपनी सफाई भी रखी है। तो सर कोई स्टे नहीं है जो हमारी जानकारी में है। हमने 250 की कार्रवाई करी थी सीमांकन कराने के उपरांत। बाकायदा इनको 3-4 नोटिस दिए गए, ये उपस्थित हुए। उपस्थिति के उपरांत इन्होंने यहाँ जब कब्जे की कार्रवाई चल रही थी तो लिखित में दिया है कि फसल कटने के उपरांत आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, जबकि हम उसी समय चाह रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि साहब फसल कट जाए तो नुकसान नहीं हो, तो हमने भी छोड़ दिया। चलो यार फसल खड़ी हुई है, क्यों नुकसान हो किसी गरीब का, तो हमने उसको छोड़ दिया। अब फसल कटने के बाद भी वो हमारे आदमियों को हंसिया दिखा के डरा धमका रहे हैं। उसकी वीडियो है हमारे पास, ठीक है, वो हम आपको दे देंगे कि यहाँ घुस मत जाना, हम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे आदमियों को डरा धमका रहे हैं, ठीक है। और चूंकि इन्होंने खुद लिखित दिया हुआ है, पंचनामे में है, आरआई पटवारी सारे लोग आए हुए थे, टीआई साहब उपलब्ध थे, अपने शिवराज सिंह चौहान जो हैं टीआई वो भी उपलब्ध थे यहाँ पे, और गुप्ता जी थे यहाँ पे। तो उनके सामने लिखित में दिया हुआ है आरआई पटवारी के सामने कि आप फसल कटने के बाद इस पे कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने सामने रह के खंबे गड़वाए थे, हमने नहीं, इन्होंने सामने रह के खंबे गड़वाए थे कि यहाँ पर आपकी मियादें हैं, और जैसी मियाद मतलब ये फसल हुई अभी इन्होंने पूरे खंबे गिरा दी। तो सेज यूनिवर्सिटी के मैनेजर का कुछ और यहाँ पर कहना है, वही किसान कुछ और यहाँ पर कह रहे हैं। सच्चाई क्या कुछ है, हालांकि कोर्ट की तरफ से यहाँ पर स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जमीन कब्जाने में लगे हुए हैं जो यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मैनेजर को भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि किसानों की मौजूदगी में ही यहाँ पर जो पटवारी ने कहा था कि फसल हटने के बाद यहाँ पर वो जो है काम शुरू कर सकते हैं, और जो यहाँ पे खंबे जो पिलर्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो किसानों की मौजूदगी में ही लगाए गए थे। हालांकि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ और कह रहा है, वही जो यूनिवर्सिटी है इनके मैनेजर का कुछ और कहना है। वही हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी जायजा लिया, किसानों की बात भी उन्होंने सुनी, साथ ही यूनिवर्सिटी के मैनेजर की बात यहाँ पर सुनी है, और कैमरे के सामने ही यहाँ पर कब्जाते नजर आए। यानी कि जो स्टे ऑर्डर था उसकी जो डेट थी उससे पहले, और जो यूनिवर्सिटी ने कल कहा था कि उन्हें कोई इस तरह का ऑर्डर ही नहीं मिला है, कोई नोटिस भी उन्हें कोर्ट की तरफ से नहीं मिला है। कल वो कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। तो इस पर हम और भी ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। सेज यूनिवर्सिटी जो है किसानों की जमीन कब्जाने में यहाँ पर लगी हुई है, जो खबरें फिलहाल यहाँ पर मिल रही हैं, और कैंपस के आसपास की जमीन पर कब्जे करने का जो आरोप है वो यहाँ पर सेज यूनिवर्सिटी पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखना यह है, ये जो जमीन है जिस पर कब्जा कर रहे हैं ये असल में क्या किसानों की ही है या फिर यूनिवर्सिटी की है, और इसी पर हम और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हैं भोपाल से ब्रजेश जैन। तो यहाँ पर ब्रजेश, कल हमने सुना कि यूनिवर्सिटी में जो आपने बात की तो वो कुछ और ही कह रहे थे, और आज हमने सुना तो कुछ और ही वो कह रहे हैं कि यानी कि कल जो है उन्हें नोटिस ही नहीं मिला था, और आज कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हुई थी पटवारी के सामने बात हुई थी और किसानों की मौजूदगी में ही यहाँ पर पिलर्स लगाए गए थे। तो असल बात क्या है, दोनों पक्षों की बात सुने तो कौन क्या कुछ एग्जैक्टली कह रहा है? बिल्कुल, देखिए काफी पहले ही एसडीएम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए पूरी जमीन पर स्टे दिया था, और जब किसी मामले में स्टे आ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जमीन पर कोई किसी तरह का काम नहीं करेगा। जो स्थिति बनी हुई है सुनवाई के दौरान वो स्थिति आगे तक जब तक कोर्ट स्टे नहीं हटाता है तब तक बनी रहेगी। और जो यूनिवर्सिटी प्रबंधक कह रही है कि उसको कोर्ट का नोटिस नहीं मिला, स्टे की जानकारी नहीं है, तो ये गलत बात है। इंडिया न्यूज की टीम के साथ सामने खुद एसडीएम ने फोन लगाकर कॉलेज प्रबंधक को फोन पर यह सूचना दी थी कि इस जमीन पर स्टे है, आप काम नहीं करिए। और दूसरा, जब किसान स्टे लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस की भी उस समय बात एसडीएम से कराई गई, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने काम नहीं रोका। और वीडियो में भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो किसान है
वो कॉलेज प्रबंधकों को स्टे दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस पर स्टे है, सुनवाई अगली तारीख जो है उसको होनी है और दोनों पक्षों को उस पर मौजूद रहना है, तब तक कोई काम ना करें। लेकिन इसके बावजूद काम लगातार जारी है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधक ये कह रहे हैं कि किसानों की मौजूदगी में काम हुआ, लेकिन हम खुद मौके पर मौजूद थे और लगातार किसान अनुनय विनय कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कोर्ट का स्टे दिखा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो कॉलेज प्रबंधक था सेज यूनिवर्सिटी का, वो काम रोकने को तैयार नहीं था और 25-30 मजदूर लगाकर लगातार काम किया गया और बाउंड्री वॉल का काम यहाँ पर पूरा कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं सेज यूनिवर्सिटी प्रबंधक ये दिखाना चाहता है कि पहले से बैकडेट में इस पूरी जमीन पर कब्जा जो है वो सेज यूनिवर्सिटी का था और यही वजह है कि आनंद फानन में लगातार रात को भी काम किया गया और सवेरे तक ये पूरा बाउंड्री वॉल का जो काम है वो पूरा करके रातों रात एक बाउंड्री खड़ी कर दी गई। मतलब यहाँ पे स्टे ऑर्डर भी दिखाया जाता है, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जो दे रखा है, साथ ही वो कह रहे हैं कि किसान यहाँ पर मौजूद थे और ये साफ तौर पर जो समझ में आ रहा है एक कहीं ना कहीं एक तो कोर्ट के आदेश की अवमानना और दूसरा एक कह सकते हैं कि जबरदस्ती गुंडागर्दी करके जिस तरह से ये इस तरह से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, उनके आदेश का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। क्या इनको कोई डर नहीं है कि अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो बाकी और भी कोई नोटिस या चीजें इनके ऊपर आ सकती हैं या कोई सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, कोई भी डर नहीं है? देखिए सरिता, सेज यूनिवर्सिटी का रसूख इतना है कि ये तमाम जो नीचे स्तर के प्रशासन है उनसे मिली भगत करके तमाम जो अंजाम है, जो जमीन पे कब्जा करने का खेल है उसको अंजाम देता है। और यही वजह है कि ना तो उसको पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना कोर्ट के स्टे का डर है, क्योंकि उसको पता है कि ये तमाम लोग जो हैं वो मिले हुए हैं और कुछ भी इनका नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसान भी इंडिया न्यूज कैमरे के सामने थाने गए, एसडीएम कोर्ट गए, लगातार उन्होंने विनय करते रहे, लेकिन स्टे देने के बावजूद भी प्रबंधक ने काम नहीं रोका। हालांकि ऑन कैमरा ये जरूर कहते रहे कि स्टे की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा जब किसानों ने स्टे दिखाया उसके बावजूद काम नहीं रोका तो कहीं ना कहीं एक गुंडागर्दी ये बड़ी सामने आती है और ये अंदेशा इसी ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं मिली भगत से किसानों की जमीन है सेज यूनिवर्सिटी के आसपास, चाहे वो बवड़िया कला गांव हो या जाट पड़रिया गांव हो या रापड़िया गांव हो, यूनिवर्सिटी कैंपस के तीनों तरफ आने वाले गांव की जो जमीन है इसी तरह सेज यूनिवर्सिटी ने कब्जा की हुई है। किसी एक दो किसानों से जमीन खरीद लेते हैं और आसपास के किसान, दूसरे किसान जो जमीन नहीं बेचते हैं उनकी जमीन सीमांकन करा के कॉलेज कैंपस के अंदर निकाल दी जाती है, दर्शा दी जाती है और उन पर कब्जा कर लिया जाता है। और यही कुछ कल हुआ और रात भर भी चला। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो काम है वहां पर जेसीबी भी है, यानी कि जो काम है वो लगातार चल रहा है, वो उसमें कह सकते हैं कोई रोक नहीं है फिलहाल। क्या अब किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या अब वो दोबारा से कोर्ट में जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जो काम है उनका निर्माण कार्य ये लगातार चल रहा है? आप एक सेकेंड ब्रजेश जी आप रुकिए, हम आप हमारे साथ जो एसडीएम भी जुड़ गए हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, आलोक जी आपकी आंखों के सामने की पूरी ये सारी बात है यहाँ पे आकाश जी, और यहाँ पर स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन जो यहाँ पर सेज यूनिवर्सिटी के मैनेजर हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया है। किसान वहां पर स्टे ऑर्डर को दिखाते रहे, हमारे जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे वो भी दिखाते रहे, लेकिन फिर भी जमीन वहां पर कब्जाते रहे। तो ये क्या चल रहा है, ये क्यों कोर्ट की अवमानना यहाँ पर हो रही है आदेश की? ये न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण में जी एक आदेश पारित हुआ था सेज यूनिवर्सिटी के पक्ष में, जिसके आधार पर इसको कब्जा देने की कार्रवाई की गई थी। हाँ। दूसरे पक्ष ने मेरे न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसमें प्रारंभिक सुनवाई मैंने स्थगन आदेश जारी किया है जी, जिसमें आगामी सुनवाई 7 अक्टूबर को है और स्टे की तामीली संबंधित पक्षकार को और संबंधित पुलिस स्टेशन में करा दी गई है, और जब तक कि गुण दोष के आधार पर आगामी निर्णय नहीं होता है तब तक के लिए ये स्थगन जारी रहेगा। 7 अक्टूबर को आप कह रहे हैं अगली सुनवाई होगी। अच्छा, ये जो जमीन है ये कहीं ना कहीं किसानों की ही है। अगर किसानों की ही ये जमीन है और इस पर स्टे ऑर्डर भी दे चुका है, तो एक जब स्टे ऑर्डर आ जाता है तो आप उस पर कुछ निर्माण कार्य नहीं कर सकते, जितना एक आम नागरिक के तौर पर हम जानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी कर रही है, तो क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? स्टे ऑर्डर का ये कतई मतलब नहीं है कि कोई पक्ष गलत है और कोई पक्ष सही है। ये तो केवल प्रारंभिक सुनवाई है और इसमें आगे जो फाइंडिंग्स आएंगी और जैसा दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे उसके आधार पर आगे निर्णय होंगे। और चूंकि एक न्यायालयीय प्रकरण है, इसमें अभी मैं आपको और कुछ इसमें नहीं कह सकता। जो भी निर्णय होगा वो पारित होगा, उसमें आपके सामने आएगा।
नहीं, ये तो सर पल्ला झाड़ने वाली बात होगी। दोनों पक्ष अभी नहीं कह रहे कि कौन सही है कौन गलत है। एक जो प्रश्न हमारा था वो यही है कि जब स्टे ऑर्डर है तो उस पे निर्माण कार्य क्यों हो रहा है? बस इससे आगे अब नहीं बता पाएंगे आपको। जो हमारे यहाँ 7 तारीख को सुनवाई होगी, फिर आगे उस पर डिसाइड करेंगे। न्यायालय प्रकरण पे हम इस तरह और ज्यादा 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन 7 अक्टूबर तक ये निर्माण कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा इनका। अब वो संबंधित पक्षकार स्वतंत्र है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में। स्टे ऑर्डर का जो उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कार्रवाई के लिए अपने एक नियम बने हुए हैं, उनके अपने जो लॉयर है उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एसडीएम भी पल्ला झाड़ते नजर यहाँ पर आ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं भोपाल से ही कुलभूषण हैं। कुलभूषण, आपने एसडीएम को भी सुना, अब वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। 7 अक्टूबर तक तो निर्माण कार्य यहाँ पर जो जिस तरह से चल रहा है तेज गति से ये पूरा हो जाएगा, तो ये कार्रवाई करते तो नजर नहीं आ रहे हैं। कुलभूषण लगता है कनेक्ट नहीं हो पाए। ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ पहले से बने हुए। ब्रजेश जी, आपने भी सुना एसडीएम ने क्या कुछ यहाँ पर कहा, तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे तस्वीर है कि कोई भी लगता है कार्रवाई जो है सेज यूनिवर्सिटी के ऊपर जैसे करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, देखिए हमारे दर्शकों ने भी सुना कि एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं। एसडीएम ने क्लियर कहा है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे। जांच इस पूरे मामले की जारी है। एक निचली अदालत का फैसला जरूर कॉलेज के पक्ष में आ चुका है, जिस पर अपील करते हुए सुनवाई एसडीएम कोर्ट में जारी है, लेकिन स्टे दिया हुआ है, इसके बावजूद कार्रवाई जारी है, काम चल रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता और न ही जवाब दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो सेज यूनिवर्सिटी है उसका रुतबा कितना है, उसका प्रशासनिक दखल कितना है और उसका जो भूमाफिया साफ तौर पर मिली भगत जमीन कब्जा करने की यहाँ पर दिख रही है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, कानूनी देखा जाए तो स्टे ऑर्डर आने के बाद वहां पर कोई निर्माण कार्य तो नहीं कर सकते और एसडीएम भी इसको रोक नहीं रहे। ये पूरी तरह से इलीगल है और गैर कानूनी यहाँ पर है। अब 7 अक्टूबर तक का यहाँ पर हालांकि वेट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कल 7 अक्टूबर को सुनवाई में क्या कुछ होता है। हालांकि स्टे ऑर्डर आने के बाद ही निर्माण कार्य हुआ, ये हालांकि यहाँ पर संवैधानिक नहीं है। खैर ब्रजेश, फिलहाल समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। और अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज MP छत्तीसगढ़। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।